हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं, और इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार के रूप की पूजा की जाती है। उनका ये स्वरूप भक्तों के कष्टों को दूर करता है, और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को हर एकादशी बहुत ही प्रिय होती है। पूर्व काल में मुर दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान के तेज से संपन्न और युद्ध कला में निपुण थी। उनकी हुंकार मात्र से मुर दैत्य राख का ढेर हो गया था, और वो कन्या ही एकादशी देवी थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने को कहा। तब एकादशी देवी ने वर मांगा, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से मैं सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली व समस्त सिद्धियां देने वाली देवी बनूं। जो लोग उपवास, नक्त और एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धर्म, धन, मोक्ष सभी प्रदान कीजिए। भगवान ने वर देते हुए कहा, ऐसा ही हो। जो भी तुम्हारे भक्त जन हैं वह मेरे भी भक्त कहलाएंगे, और जो लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है, और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। पद्म पुराण में बताया गया, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है, और इस लोक में और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। सदा सौख्य का लाभ मिलता है, पाप की हानि होती है, और सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। वरुथनी शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला बताया गया है। इसलिए कहते हैं कि जो भी मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, श्री हरि भगवान विष्णु उसके सभी कष्टों से, संकटों से उसकी रक्षा करते हैं। और इस व्रत को करने से मनुष्य को 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाला वैष्णव दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करे, संयम पूर्वक रहे, कांसे का पात्र हो, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, रति क्रिया, इन 10 बातों को त्यागना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना, सोना, पान खाना, दातुन करना, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रिया करना, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 बातों का परित्याग करके आपको व्रत का पालन करना चाहिए। द्वादशी को कांसे का पात्र, उड़द, मदिरा, मधु, तेल, दुष्टों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, रति, सवारी और मसूर को त्यागना चाहिए। इस प्रकार संयम पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है, और रात्रि को जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए इस पतित पावनी एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए, और इस व्रत के महात्म्य को जो मैंने आपको सुनाया है वो सुनने से, पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के अनुष्ठान से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त करता है, और जो लोग एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हों, कम से कम वो ध्यान रखें कि इस दिन अन्न का सेवन कदापि न करें। वरुथनी एकादशी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की भी जयंती तिथि है, इसलिए जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं वो इनके लिए ये दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इस तिथि को श्री वल्लभाचार्य जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसको करके दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसकी विधि क्या है, महात्म्य क्या है, उसके क्या फलों की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। सौभाग्य प्रदान करने वाली है। उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं, और यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मंधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग गए, और वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से होता है, और इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं।
हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ होता है और इनसे भी श्रेष्ठ तिलों का दान होता है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न का दान। और संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं और कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। और जब आप बरुथनी एकादशी का व्रत करते तो अन्नदान और कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल आपको सिर्फ एक उपवास से मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण अपनी कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस बरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। व्रती को इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। नीच लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना झूठ बोलना वर्जित है। तेल और अन्न ये भी खाने की मनाही होती है। हे राजन, जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत इस प्रकार विधान पूर्वक करता है उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति जरूर होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। सौभाग्य ही आधार संयम है। हर प्रकार का संयम रख करके मनुष्य के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप त्याग और भक्ति पूजा सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से कथा यहाँ संपूर्ण होती है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मई से हो जाएगा, गुरुवार को दोपहर को 2:10 से। इसका समापन 7 मई को दोपहर को 3:32 पर हो जाएगा। तो उदय व्यापनी तिथि 7 मई को प्राप्त हो रही है। ऐसे में बरुथनी एकादशी का व्रत कम से कम पुष्टि मार्गीय हैं, जो भी सत्संगी हैं, जो भी वैष्णव हैं, वो सभी 7 मई शुक्रवार को रखेंगे। और जो लोग भी सांसारिक हैं वो चाहे तो 6 मई को भी रख सकते हैं। और जो लोग भी बरुथनी एकादशी का व्रत रखेंगे उनको व्रत का पारण 8 मई को सुबह 5:35 से लेकर 8:16 तक कर लेनी चाहिए। पारण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि के समापन से पहले पारण हो जाए। और द्वादशी तिथि का समापन कब हो रहा है? 8 मई को शाम को 5:20 पर। दोस्तों, एकादशी व्रत करने से वात आदि कितनी तरह की व्याधियों से भी मनुष्य की रक्षा होती है। और एकादशी तिथि कब करना चाहिए, देखिए इसके लिए भी नियम होता है। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी आती है, मध्य में पूरी आती है और अंत में थोड़ी सी भी त्रयोदशी हो तो वो त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। ये सबसे प्रिय एकादशी होती है भगवान को। और इसका उपवास जब करते हैं तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रत का पालन करने बराबर होता है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है संतान का नाश होता है, सद्गति की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी एकादशी पर आपको स्नान करके पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन संपूर्ण उपवास नहीं रखना चाहिए। एकादशी नित्य व्रत है, इसलिए नित्य कर्म की तरह वैष्णव को इसका पालन करना चाहिए। और चंद्रमा की जो 11 कलाएं हैं, इन सभी का प्रभाव शरीर और मन पर होता है। इसलिए इस तिथि में क्या होता है, शरीर की जो अस्वस्थता होती है, मन की चंचलता होती है, ये बढ़ जाती है। इस तरह से उपवास जब हम करते हैं तो शरीर को संभालने और इष्ट देव के पूजन से चित्त की चंचलता दूर होती है, हमें मानसिक बल मिलता है। दशमी की रात्रि से ही आपको नियम पूर्वक रहना चाहिए। एक समय भोजन करें या कम से कम सात्विक भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे भगवत का ध्यान करते हुए आपको सोना चाहिए। एकादशी की सुबह जल्दी उठना चाहिए और सबसे पहले उठ करके अपने घर को साफ़ सफाई कर लीजिए। चारों तरफ से साफ़ सुथरा करने के बाद घर में हल्दी का, गंगा जल का, गौमूत्र का, इनका छिड़काव आप कर सकते हैं। खुद भी स्नान करें, हल्दी डाल करके स्नान कीजिए और सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का पूजन इस दिन करना चाहिए। इससे मनुष्य का भाग्य भी तेज होता है। इस दिन नीले काले वस्त्र धारण न करें, नहीं तो कार्यों में बाधाएं बढ़ जाती है। स्नान करके वस्त्र पहनने के बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाएं
और सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जो भी आपको मंत्र आता है उससे आप जल अर्पित कीजिए। उसी लोटे में जल डाल करके दक्षिण मुखी हो जाइए और अपने पितृ के नाम का एक लोटा जल अर्पित कीजिए। एकादशी के दिन पितृ को याद करने से 7 पुष्ट तक की पितृ जो होते हैं वो तृप्त होते हैं। तो दक्षिण मुखी होकर के एक लोटा जल लेकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस प्रकार से उनको जल अर्पित करें। फिर दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे, नहीं तो जैसे भी आप इच्छा हो भगवान विष्णु का चाहे जल से चाहे आप पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए उनका जप करना चाहिए। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान को दक्षिणावर्ती शंख से जल भर के स्नान कराना चाहिए। इससे घर में, मैं हमेशा कहती हूँ कि घर में एक दक्षिणावर्ती शंख हमेशा रखिए सिद्ध करके लक्ष्मी मंत्रों से, और इससे घर में खुशहाली भी आती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। इस दिन भगवान विष्णु को स्नान आदि करा के स्वच्छ वस्त्र पहना करके तुलसी हो, मुनक्के हो, चने की भीगी हुई दाल हो, ये सभी चढ़ानी चाहिए। तुलसी के पत्ते ज़रूर चढ़ानी चाहिए। विष्णु भगवान को केसर युक्त खीर हुआ, पीले रंग का फल हुआ, पीले रंग की मिठाई हुआ, ये इस दिन भोग लगाए जाते हैं। इस दिन पीले रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को धारण कराना, खुद पहनना और पीले रंग के वस्त्रों का दान भी बहुत शुभ माना गया है। और इस दिन किसी भी बुजुर्ग हो, ब्राह्मण हो, उनको भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे आपके ऊपर जो भी मुसीबतें आने वाली होती है वो भी दूर होती है। जिन लोगों की शादी वगैरह में अड़चने आ रही है उनको इस दिन फलाहारी व्रत रखना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और यदि आप धन की कामना रखते हैं तो कामना पूर्ति के लिए इस दिन श्री हरि के साथ साथ उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी की संयुक्त उपासना करनी चाहिए। दोनों को स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, दोनों के मंत्रों का जप करिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। जिन लोगों के घर में बरकत नहीं होती है उनको आज के दिन पीली सरसों का उपाय बता देती हूँ, वो ज़रूर करनी चाहिए। घर के चारों कोनों में आपको रात में, एकादशी की रात, पीली सरसों रख देनी है और सुबह अगले दिन उठा करके उसको जला देना है धूप के साथ। धूप यानी धूप बत्ती नहीं, गाय के जो गोबर के कंडे होते हैं, गाय का घी, लोबान, पीली सरसों, गुगल, ये सभी चीज़ें एक साथ मिक्स करके आपको जला करके धूप तैयार की जाती है। और नज़र उतारने के लिए हम सरसों के दाने या घर की जो निगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए सरसों के दाने प्रयोग करते हैं। तो अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सूर्यास्त के पहले आपको ये धूप जलानी चाहिए। जिन लोगों के पास धूप का सामान नहीं है, गोबर के कंडे, वो कपूर के साथ भी इस सरसों को इकट्ठी करके जला सकते हैं। ऐसा करने से नज़र दोष खत्म होगी। और दोस्तों आप देखेंगे कि कोई भी बुरा अगर आपका कर रहा है तो वो आपके ऊपर बाधा नहीं डाल पाएगा। किसी के ऊपर भी भूत प्रेत आदि की भी बाधा है तो सरसों के दाने आप चाहें तो इस दिन एकादशी के दिन वार करके आप जला दीजिए, गोबर के कंडे के ऊपर जला दीजिए या कपूर के साथ जला दीजिए। इससे भी सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। जो लोग भी व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं उन्हें एकादशी के दिन पीली सरसों का एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। एक बर्तन में पीली सरसों थोड़ी सी और साबुत नमक, खड़ा नमक लेना है आपको, उसको अपने व्यापार स्थल पे रख देना। इन केस बाई चांस आपको खड़ा नमक नहीं मिलता है तो आप पिसा हुआ नमक यूज़ कीजिए। इससे आप देखेंगे, और उसको अगली एकादशी तक वहीं रहने दीजिए। अगली एकादशी उसको किसी नाले में फेंक देना है या आप चाहें तो बाथरूम के फ्लश में भी डाल सकते हैं। इससे आप देखेंगे व्यापार में वृद्धि होने लगी है और आपकी ग्राहकी में भी असर आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ध्यान रखें, आप चाहे तो इसे जला भी सकते हैं अगर बहाने का आपके पास साधन नहीं हो। जो लोग भी सरकारी काम चाहते हैं, चाहे कोई कंपटीशन में पास करना चाहते हैं या आपका कोई सरकारी डील है, कोई टेंडर है वो अटक गया है, कोई सरकारी उद्योग में आपको काम है, कोई सरकारी विभाग में काम है तो और काफ़ी प्रयासों के बाद नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, एकादशी को एक पीली सरसों का उपाय करना है। आप चाहें तो एकादशी को मिस हो जाए तो जो भी उपाय बता रही हूँ वो किसी गुरुवार को भी आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, पीली सरसों लेनी है और आंकड़े का जो दूध होता है, आंकड़े का जो पौधा होता है उसकी टहनी में से दूध निकलता है, 1 चमची जैसा या आधी चमची जैसा वो ले लीजिए और इन दोनों को मिला करके आपको थोड़े से घी और काले तिल के साथ हवन करना चाहिए। आपको देखेंगे कि जल्दी ही फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई बहुत बीमार है, खासकर कोरोना का टाइम है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, तो आप चेष्टा कर सकते हैं कि सरसों के तेल का एक दिया जला करके उसमें 108 दाने सरसों के डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए और उसको जला करके काफ़ी सारा
तेल हो उसमें, ये बात का ध्यान रखें। और ओम हौं जुंग सह जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसका आपको वहाँ बैठ करके जप करना है 108 बार। एक माला कम से कम जप कीजिए और ऐसा आपको 41 डेज तक लगातार करना है। इस प्रयोग को देखेंगे आप करते रहने से दवाइयाँ काम करने लगती है, बीमार आदमी सही होने लगता है। अगर आपके घर पे लड़ाई झगड़े कलेश ज़्यादा होते हैं तो आपको पीली सरसों लेनी है थोड़ी सी, 1 चमची जैसी, और उसमें गुड़, शहद, गाय का घी, अगर आपके पास गूगल है तो वो ले लीजिए, थोड़ी सी लो बाण है तो वो ले लीजिए, और ये सभी को धूप के साथ मिला करके आपको जलाकर हवन कर सकते हैं या ऐसे भी धूप कर सकते हैं। आप देखेंगे ये आपको 7 दिन तक लगातार करना है। घर की सभी बाधाएं इससे शांत होगी, प्रसन्नता का माहौल बन करके घर में सुख शांति आने लगेगी। दोस्तों कपूर की 2 टिक्की एक कटोरी में रख लीजिए, इस पर 1 चुटकी पीली सरसों और 2 बूंद गाय का घी डाल दीजिए और इसे जला दीजिए। सुबह शाम एकादशी के दिन आप इस उपाय को कीजिए, नहीं तो एक बार भी कर सकते हैं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में बार बार नज़र लगती है, मन उचाट होता है, किसी काम में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, उसका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इन भावनाओं पर अंकुश रखने के लिए और उनके जीवन में सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए आपको ये धूप ज़रूर देनी चाहिए। प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी में भी व्रत के कुछ नियम होते हैं, इनका पालन दशमी से ही करना चाहिए। दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए, बताया मैंने। इस दिन अनाज का यानी चावल का, अन्न का, जौ का, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। करेंगे भी तो आप गेहूं का सेवन, गेहूं की रोटियां एक समय खाइए, लेकिन चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको दाढ़ी, मूछ, बाल, हेयर कट ये नहीं कराने चाहिए। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी भी पराये पुरुष, पराई स्त्री, इनको नहीं देखना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी क्रोध ना करें, किसी की चुगली ना करें, बुराई ना करें, किसी पर गुस्सा ना करें, किसी से मारपीट ना करें, अपमान ना करें किसी का, कोई किसी की चीज़ें आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का, पति पत्नी आपस में, बच्चों का, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों जो भी मनुष्य इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हुए व्रत करता है, अच्छा इस दिन आपको सेम की फली और बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और आप देखेंगे कि जो भी मनुष्य इस तरह से व्रत करता है, इस व्रत का पालन पूरे मन से करता है, भगवान श्री हरि उसकी सभी मनोकामनाओं को ज़रूर पूर्ण करते हैं। उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, कष्ट कट जाते हैं। खासकर जो दुखियारे हैं उन्हें तो इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए, इससे सुखों की प्राप्ति होती है। जो ऑलरेडी राजा हैं उनके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल मिलता है वही फल इस व्रत को करने से मिलता है। और जो भी जातक पूरी तरह से शुद्ध मन से, निष्ठा से, शुद्ध भाव से इस व्रत को करता है वो इस लोक में तो सुख भोगता ही है, साथ ही साथ कहा जाता है परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग के द्वार को जाता है, अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत एकादशी आ रही है, बरुथनी एकादशी है, रक्षक एकादशी है। सभी को अपनी रक्षा के लिए इस एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। विष्णु भगवान के वामन रूप की पूजा ज़रूर कीजिए। उनके सामने कम से कम आप विष्णु भगवान के सामने एक दिया जला लीजिए, उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और ओम वामनाय नमः इस प्रकार से भी आप जप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत चमत्कारी रहने वाला है। छोटे छोटे उपाय बताए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी ज़िंदगी को बदल सकता है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। और किसी भी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।